ये बहुत सी कॉमन सी बात है कि आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आप कंसीव कर लोगे। नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल्स, एनोवुलेटरी साइकिल्स एंड ओवुलेटरी साइकिल्स। अगर आपके एनोवुलेटरी साइकिल्स है, आप कंसीव नहीं करोगे। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है वो करें, शादी भी सही टाइम पे करें और फैमिली भी सही टाइम पे कंप्लीट करें। औरत में अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि उसका थोड़ा बहुत 30 साल 35 साल के बाद रिज़र्व वॉल्यूम, ओवरियन रिज़र्व वॉल्यूम कम होता है। अंडे बनाने की कुव्वत बंद हो जाती कम हो जाती है। मर्दों में अभी वो ऐसा नहीं होता है। ये हमारे बच्चों में जो आदत जंक फूड की हो गई है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की हो गई है, उस वजह से ये चीज़ें बढ़ गई हैं हमारे जो अब कपल्स आते हैं। हेलो डॉक्टर के इस स्पेशल शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। और आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर बरखीज़, जिनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनफर्टिलिटी जो इस वक्त आम देखती जा रही है, ख़ासतौर पर कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में इसकी क्या वजूहात है, क्यों ये आम चीज़ देखने को मिल रही है। मैम, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम, पहले मैं आपके जो हमारा सवाल होगा आपसे कि ये जो इनफर्टिलिटी है ये इस वक्त आम देखती जा रही है, और चूँकि जो न्यू मैरिड कपल्स है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं इस इनफर्टिलिटी की वजह से। देखिए, इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब एक कपल कंसीव नहीं कर पाता है शादी के 1 साल बाद भी, एक रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी, ठीक है। 1 साल तक कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है यूजुअली, लेकिन अगर 1 साल बाद भी उन्होंने कंसीव नहीं किया तो हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर एज 30 से अबव है तो 1 साल के लिए वेट भी नहीं करना है। एज सून एज दे कम टू द क्लिनिक फॉर पीसीसी वी कैन स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशंस। ये 2 किस्म की होती है इनफर्टिलिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि कभी कंसीव ही ना किया हो, और सेकेंडरी होती है कि कंसीव किया हो लेकिन अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दोनों की वजूहात डिफरेंट है और दोनों की ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। इसमें एक्चुअली जो मुझे लगता है जो आजकल कपल्स विद इन कुछ मंथ्स ही कंसीव नहीं कर पाते हैं एंड दे कंसल्ट अ डॉक्टर, इतना ज़्यादा भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल आप दें अगर आप अंडर 30 हैं, अगर आप 30 से ऊपर हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और इसके वजूहात यूजुअली सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल को इसका ज़िम्मेदार समझें। फीमेल्स अगर 50% ज़िम्मेदार रहती हैं, 40% मेल्स भी ज़िम्मेदार रहते हैं, और 10% इसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। और मर्दों का भी इलाज जिस हिसाब से उनकी जो वजह निकलेगी उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। और औरतों का यूजुअली औरतों के मामले में हार्मोनल इम्बैलेंस यूजुअली कश्मीर में ज़्यादा है, लेकिन इसके भी हम अगर शुरू करें तो इसके कॉजेज़ सर्विक्स से शुरू होते हैं। सर्विक्साइटिस इन्फेक्शन, यूट्रस में जाएँ तो एंडोमेट्राइटिस, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स। हम ट्यूब की तरफ जाए तो ट्यूबल एनाटमी डिस्टॉर्टेड हो या ट्यूबल इन्फेक्शन हो, सल्पिंजाइटिस हो। ओवरी की तरफ जाए तो एनोवुलेटरी कॉजेज़, ओवरियन एंडोमेट्रोसिस एंड टीबी भी कॉज हो सकता है। और पेल्विस के कॉजेज़ में हम एरीजन्स, एंडोमेट्रोसिस ये सब देख सकते हैं। हमें कॉज को ट्रीट करना है और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा रहता है। मेल में भी ऐसे अगर हम देखें तो उनमें भी आजकल बहुत कॉमन है ओट्स वाले केसेस, ओलिगोएस्थिनोटेरेटोजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। तो हमें एक्चुअली कॉज देखना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब आप बता रहे हैं कि इंसिडेंस क्यों बढ़ गई है। इंसिडेंस इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि हमारे बच्चों में जो आदत जंक फूड की हो गई है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की हो गई है, उस वजह से ये चीज़ें बढ़ गई हैं हमारे जो अब कपल्स आते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि आपने देखा होगा पहले इंसान अगर खाता भी था तो यूज़ भी कर लेता था, उतना उतनी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है और हम एक सेकंड में ऑर्डर करके चीज़ें खा लेते हैं। जी, जंक फूड, रेस्टोरेंट फूड, ये सब जिम्मेदार है इस चीज़ के। जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल वो इसकी वजह है। और मर्दों में भी वही एक वजह है। इसको मुझे लगता है कि ज़्यादा सही ट्रीटमेंट रहेगी कि हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। और दूसरी वजह है जो मैंने इससे पहले भी बोला था, जो हमारे में यहाँ लेट शादियाँ हो रही हैं।
वही मैं मैम आपसे यही पूछने वाला था कि जो लेट मैरिज होती है कितना असर पड़ता है इनफर्टिलिटी पर? पड़ता है। औरत में अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि उसका थोड़ा बहुत 30 साल 35 साल के बाद रिज़र्व वॉल्यूम, ओवरियन रिज़र्व वॉल्यूम कम होता है। अंडे बनाने की क़ुव्वत बंद हो जाती कम हो जाती है। मर्दों में अभी वो ऐसा नहीं होता है। मर्दों में माशाल्लाह सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर हम थोड़ा बहुत इस चीज़ पे रखें ख़्याल कि शादी भी जल्दी हो जाए, 35 क्रॉस ना करें, लेट 30s में शादी ना हो, 30 से पहले ही अगर हो सके, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ाई भी ज़रूरी है वो करें, शादी भी सही टाइम पे करें और फैमिली भी सही टाइम पे कंप्लीट करें। बेहतरीन एज क्या है मैम? जिस तरह आपने कहा कि इस तरह अच्छे से आपने इसको रिवील किया और एक्सप्लेन भी किया हमारे ऑडियंस को कि बेहतरीन उम्र क्या है ताकि आइंदा ये मामले हमसे ना हो। विद इन 30 शादी कर लेनी चाहिए। विद इन 30? यस, विद इन 30s। 32 मेरी एडवाइस है, मेरा पर्सनल ये है, मैंने जो देखा है 32 से पहले शादी और कंसीव कर लीजिए। क्योंकि मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली 35 36 पे शादी हुई है, तो 1 साल शादी को हुआ है, एंड उन्हीं में ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। और PCOS वाले केसेस में, इरेगुलर पीरियड्स वाले केसेस में ये होता है। अब आप बोलेंगे जैसे कि ये बहुत सी कॉमन सी बात है कि आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आप कंसीव कर लोगे। नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल्स, एनोवुलेटरी साइकिल्स एंड ओवुलेटरी साइकिल्स। अगर आपके एनोवुलेटरी साइकिल से आप कंसीव नहीं करोगे, तो ये जो पेशेंट्स को मैंने बहुत बार सुना है बोलते हुए, हमें डॉक्टर साहब ने बोला आपके पीरियड्स हो रहे हैं, हम कंसीव कर लेंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है।